कहानी की शुरुआत नोरा नाम की एक छोटी लड़की से होती है जो अपने पिता के साथ पहाड़ों पर माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसके पिता उसे सामने फैले पहाड़ दिखाते हैं और कहते हैं कि आज भी इस दुनिया में ट्रॉल्स मौजूद हैं जो खुद को इंसानों से छिपा कर रखते हैं। नोरा के पिता उसे एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि एक बार 13 ट्रॉल्स एक पार्टी में गए थे जहां उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली। नशे में वे सूरज की रोशनी में आ गए और जैसे ही सूरज की किरणें उन पर पड़ीं, वे सभी पत्थर के बन गए। पिता कहते हैं कि आज भी इन पहाड़ों में ट्रॉल्स रहते हैं। नोरा को अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं होता। उसके पिता कहते हैं कि अगर वो ध्यान से देखे तो उसे सब कुछ साफ दिखाई देगा। जैसे ही नोरा ध्यान लगाती है, उसे पहाड़ों में हलचल महसूस होती है और वो डर जाती है। पुरानी किताबों में ट्रॉल्स के बारे में लिखा तो है, लेकिन अब कोई इंसान इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। कई साल बीत जाते हैं। अब हमें एक टनल दिखाई जाती है जहां कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं। रास्ता बनाने के लिए वहां जोरदार ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट के बाद जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज उनकी ओर बढ़ रही है। डर के मारे सभी वहां से भाग जाते हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही मिलिट्री कमांडर एक बड़ी मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है। अब नोरा बड़ी हो चुकी है और एक वैज्ञानिक बन गई है जो प्राचीन जीवों पर रिसर्च करती है। मीटिंग में आसपास के इलाके की फुटेज दिखाई जाती है। सभी लोग मानते हैं कि ये सब किसी तूफान की वजह से हुआ है, लेकिन नोरा बताती है कि उसे जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी बात पर लोग हंसते हैं। तभी एक लड़की आती है और बताती है कि टनल के अंदर से नई वीडियो फुटेज मिली है। जब सब उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें एक विशालकाय क्रिएचर दिखाई देता है। उधर नदी के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति को दिखाया जाता है। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। अचानक उनका घर हिलने लगता है। डर के मारे दोनों तहखाने में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस केस की जांच के लिए नोरा और एंड्रियास को भेजा जाता है। वहां कैप्टन उन्हें बताता है कि कोई बहुत बड़ी चीज नदी पार करके आई थी। जमीन पर 3 किलोमीटर तक पैरों के निशान हैं, लेकिन उसके बाद वे अचानक गायब हो जाते हैं। नोरा एंड्रियास और कैप्टन को अपने पिता के पास ले जाती है। नोरा के पिता शुरू से ही ट्रॉल्स पर रिसर्च करते आए हैं। उनके घर में आज भी ट्रॉल्स की तस्वीरें और दस्तावेज मौजूद हैं, जिन पर दुनिया विश्वास नहीं करती। नोरा के पिता बताते हैं कि सालों पहले भी पहाड़ों से कोई चीज निकली थी और सरकार ने इस बात को दुनिया से छिपा लिया था। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ट्रॉल ही है। चारों लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां पैरों के निशान मिले थे। नोरा के पिता चट्टानों को ध्यान से देखते हैं। बाकी लोग उन्हें पागल समझते हैं। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है, बदबू आती है और एक पत्थर की आंख खुल जाती है। असल में वो पत्थर नहीं बल्कि एक जिंदा ट्रॉल होता है। सब लोग डरकर हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं और पूरी घटना लाइव रिकॉर्ड हो जाती है। अब मिलिट्री और सरकार को यकीन हो जाता है कि ये एक खतरनाक क्रिएचर है। नोरा चाहती है कि उस पर रिसर्च की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री आदेश देती है कि ट्रॉल को मार दिया जाए। मिलिट्री हमला करने की तैयारी करती है। कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। कुछ ही पलों में विशाल ट्रॉल सामने आ जाता है। उस पर कई हमले किए जाते हैं, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और सैनिकों पर हमला कर देता है। कई सैनिक मारे जाते हैं। तभी नोरा के पिता ट्रॉल के सामने खड़े होकर कहते हैं, शांत हो जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ट्रॉल इंसानों की भाषा समझता है और कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी कुछ सैनिक दोबारा हमला कर देते हैं। गुस्से में ट्रॉल टैंक कुचल देता है और नोरा के पिता पर भी हमला हो जाता है। नोरा अपने पिता के पास पहुंचती है। वे आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वे अपनी बेटी से कुछ अहम बात कहते हैं और उनकी मौत हो जाती है। नोरा अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूट जाती है। बचपन में नोरा की मां की मृत्यु हो चुकी थी और अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा था। उसके पिता के पास ट्रॉल्स से जुड़े ढेर सारे नोट्स थे। जब नोरा उन नोट्स की स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियों की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। इसी वजह से वे सबसे पहले चर्चों पर हमला किया करते थे। नोरा गवर्नमेंट अधिकारियों से बात करती है और कहती है कि ट्रॉल पर बमबारी करना सही हल नहीं है। उसके पास एक दूसरा आइडिया है जिससे ट्रॉल को काबू में किया जा सकता है। नोरा को एक मौका दिया जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर पर चर्च की घंटियां लगाई जाती हैं और हेलीकॉप्टर को ट्रॉल के चारों ओर उड़ाया जाता है।
घंटियों की आवाज़ सुनकर ट्रॉल बेकाबू हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। इस हमले में एक बच्चे की जान जाने वाली होती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ट्रॉल उसी बच्चे को बचा लेता है। पूरी दुनिया ये देखकर चौंक जाती है। तभी ट्रॉल हेलीकॉप्टर में बैठी नोरा को देखता है और वहां से चला जाता है। इस मिशन को असफल मानकर नोरा को प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है और फैसला लिया जाता है कि ट्रॉल पर भारी मिसाइलों से हमला किया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर को खाली करवा दिया जाता है। नोरा समझ नहीं पाती कि अब क्या करे, तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, रॉयल पैलेस। नोरा समझ जाती है कि ट्रॉल वहीं जाएगा। वो अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस पहुंचती है। वहां उन्हें राजा का मंत्री बताता है कि पुराने समय में ये जगह ट्रॉल्स का घर हुआ करती थी। ये पहाड़ कभी ट्रॉल्स के राजाओं का इलाका थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें मारकर यहाँ अपना महल बना लिया। सिर्फ एक ट्रॉल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया था, जिसे दूर पहाड़ों में भेज दिया गया। अब जो ट्रॉल वापस आया है वो शायद वही बच्चा है जो सैकड़ों साल बाद जागा है और अपने घर लौटना चाहता है। मंत्री उन्हें एक गुप्त जगह ले जाता है जहां ट्रॉल्स के विशाल कंकाल रखे हुए होते हैं। इससे साबित हो जाता है कि रॉयल फैमिली को हमेशा से ट्रॉल्स की सच्चाई पता थी, लेकिन उसे दुनिया से छुपाया गया। जब नोरा एक कंकाल पर टॉर्च की रोशनी डालती है तो वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। उसे अपने पिता की सुनाई हुई कहानी याद आती है, 13 ट्रॉल्स जो सूरज की रोशनी में बाहर आ गए थे और पत्थर के बन गए थे। अब नोरा समझ जाती है कि ट्रॉल को कैसे रोका जा सकता है। वो कैप्टन को कॉल करके बताती है कि एक बड़े यूवी लाइट सिस्टम की ज़रूरत होगी और ट्रॉल को खुले मैदान में लाना होगा। मिसाइलों का इस्तेमाल कोई नहीं चाहता क्योंकि इससे भारी तबाही हो सकती है। ट्रॉल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नोरा और उसके साथी गाड़ी में एक ट्रॉल का कंकाल रखते हैं। ट्रॉल उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। रास्ते में कंकाल गिर जाता है, जिसे ट्रॉल उठाता है और भावुक हो जाता है क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। तभी कंकाल टूट जाता है और ट्रॉल गुस्से में आ जाता है। अब ट्रॉल नोरा की गाड़ी का पीछा करता है। उसी वक्त मिसाइल हमला होने वाला होता है, लेकिन एंड्रियास की दोस्त सिस्टम को हैक कर देती है और मिसाइलें लॉन्च नहीं हो पाती। आखिरकार ट्रॉल को उस जगह लाया जाता है जहां कैप्टन और सैनिक यूवी लाइट मशीनों के साथ तैयार खड़े होते हैं। यूवी किरणों से ट्रॉल पत्थर का बनने लगता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर नोरा को एहसास होता है कि ट्रॉल के साथ जो हो रहा है वो गलत है। वो मशीनें बंद कर देती है और ट्रॉल के सामने खड़ी होकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अंधेरों में वापस लौट जाओ, वरना इंसान तुम्हें मार देंगे। ट्रॉल उसकी बात समझता है, लेकिन तभी सूरज निकल आता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही ट्रॉल पूरी तरह पत्थर का बन जाता है और वहीं गिरकर खत्म हो जाता है। बाद में प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि उसके पिता की सारी कहानियां सच थीं। ट्रॉल की मौत से नोरा और एंड्रियास दोनों दुखी होते हैं। एंड्रियास सरकारी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि अब वो एक लेखक बनना चाहता है। वो नोरा के साथ निकल पड़ता है। आखिर में दोनों सोचते हैं, क्या इस दुनिया में और भी ट्रॉल्स हो सकते हैं? नोरा कहती है कि नॉर्वे की पहाड़ियों में शायद ऐसे ट्रॉल्स अब भी मौजूद हों। इसी के साथ ये कहानी और फिल्म ट्रॉल समाप्त होती है।